सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज इस सेशन के माध्यम से एक नई शुरुआत, नया प्रारंभ, एक नया आगाज यानी कि सिविक्स क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टी। इसकी शुरुआत आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। यानी कि अगर बात करें आज के इस चैप्टर की तो इस चैप्टर को कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन। और भी तमाम एस्पेक्ट हैं इस चैप्टर के। इस चैप्टर का जो नाम है वो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं वो सभी हम लोग अब लगातार इस सेशन में, अगले आने वाले सेशंस में डिस्कस करते रहेंगे। और पॉलिटिकल पार्टी क्या है, कैसे काम करती है, क्यों जरूरत है, इन सभी महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को जानने का प्रयास करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, जिन जिन टॉपिक्स पे एनसीईआरटी ने डिस्कशन करा हुआ है उन सभी टॉपिक्स को। तो सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन को। किसको देखेंगे? इंट्रोडक्शन को। उसके बाद सबसे पहली हेडिंग अगर आप एनसीईआरटी ओपन करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी, कि हमें पॉलिटिकल पार्टी की नीड क्यों है। साथ ही साथ इसकी मीनिंग, इसके फंक्शंस, और इसके बाद हम लोग जानेंगे एक देश को चलाने के लिए, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चलाने के लिए हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव, या फिर इसको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर बोला जाए कि भारतीय व्यवस्था को, भारतीय लोकतंत्र को कितने प्रकार की पार्टीज चला रही हैं, कितनी पार्टी जरूरत है पूरी व्यवस्था को सर्कुलेट करने के लिए। साथ ही साथ नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टी के कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। और फाइनली एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए क्या क्या चैलेंज हो सकते हैं और कैसे उन चैलेंजेस से वो पॉलिटिकल पार्टी निपट सकती है। और फाइनली हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म्ड, कैसे एक पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग रिफॉर्म कर सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टी खुद भी रिफॉर्म्स कर सकती है। यानी कि कुछ गिने चुने टॉपिक्स जो कि एनसीईआरटी में हर हेडिंग के माध्यम से आपको एनसीईआरटी सिखा रही है, उन सभी टॉपिक्स पे लाइन बाय लाइन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम लोग फुल फ्लेजेड हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं। यानी कि इस पूरे सेशंस में हम लोग एनसीईआरटी के टू द पॉइंट एक एक लाइन को बाकायदा बारीकी के साथ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलेंगे। और अगर बात करें कंप्लीट एनसीईआरटी में तो इस चैप्टर से संबंधित आपको 14 पेज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगभग 14 पेजेस से घिरा हुआ ये पूरा चैप्टर है। और हमारे जितने भी कंटेंट होंगे वो इन्हीं 14 पेजेस से ही लिए जाएंगे। और उन सभी 14 पेजेस में जितने भी कंटेंट आएंगे उसको डिस्क्रिप्टिव वे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आने वाले सभी सेशंस में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं पहले पेज की। जब ये चैप्टर आपका स्टार्ट होता है तो आपको देखने को मिलता है ओवरव्यू। क्या मिलता है? ओवरव्यू। अगर बात करें ओवरव्यू की कि हम चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो सिविक्स का हमारा जो चल रहा है, जो पावर शेयरिंग हो, फेडरलिज्म हो, जेंडरिज्म, कास्ट हो, ये सब हमारा डेमोक्रेसी का टूर ही तो चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर में हमें डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 जो हमने 9th में पढ़ा, फिर अभी हम 10th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 को पढ़ रहे हैं। यानी हमारा जो डेमोक्रेसी का टूर है वो लगातार चल रहा है। वो क्या हो रहा है? लगातार कंटिन्यू है। तो वही लिखा है, in this tour of democracy we have come across political parties several times. Class 9th we noticed the role of political party in the rise of democracies, in the formation of constitution, design and electoral politics and in the making and working of the government. हम जानते हैं, क्लास 9th में भी हमने पढ़ा था और इधर भी हम लोग देख रहे हैं कि एक रोल जो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है, पॉलिटिकल पार्टी का जो रोल होता है वो किन किन चीज़ों में, चाहे वो बात राइज ऑफ डेमोक्रेसीज की हो, चाहे फिर संवैधानिक व्यवस्था को बनाने की हो, या फिर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की हो, या फिर देश के लिए और गवर्नमेंट के लिए कानून बनाने की और देश को चलाने की या सरकार को चलाने की बात हो, उन सभी में आपको एक कॉमन फैक्टर देखने को मिलता है और वो कॉमन फैक्टर है पॉलिटिकल पार्टी। यानी अगर बात या फिर किया जाए डेमोक्रेसीज की, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन की, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की, देश के लिए कानून बनाने की, गवर्नमेंट चलाने की, तो इन सभी एस्पेक्ट में आपको एक चीज कॉमन दिखती है और वो चीज है पॉलिटिकल पार्टीज। अब इसका मतलब क्या? इसकी जो ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है वो आने वाले टॉपिक्स हम लोग समझने वाले हैं। यानी कि हम लोग जानेंगे कैसे वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट में पॉलिटिकल पार्टी का रोल होता है, साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टी का जो नेचर होता है और जो उसका वर्किंग सिस्टम होता है वो क्या होता है। और इसी के साथ इस चैप्टर में हम 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। यानी कि 2 महत्वपूर्ण प्रश्न
जो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि व्हाई डू वी नीड पार्टीज, कि हमें पार्टी की जरूरत क्यों है, और साथ ही साथ हाउ मेनी पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, और एक अच्छे लोकतंत्र के लिए कितनी पार्टी सफिशिएंट होती है, यानी कितनी पार्टीज की रिक्वायरमेंट होती है। और भारतीय कॉन्टेक्स्ट में यानी इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम देखेंगे कि कितने प्रकार की पार्टी है और क्या क्या पार्टी सिस्टम हम लोग पढ़े ही थे। नेशनल पार्टीज पढ़ेंगे, स्टेट पार्टी पढ़ेंगे, और भारत में कितनी पार्टीज एग्जिस्ट होते हुए हमें देखने को मिलती है। तो ये हो गया ओवरव्यू। अब स्टार्ट करते हैं सीधे चैप्टर को। सबसे पहली बात आपको याद रखना होगा कि पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन फॉर अ डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी एक डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अगर कोई संस्था है तो वो है पॉलिटिकल पार्टी। यानी अगर डेमोक्रेसी है देश में, अगर लोकतंत्र है किसी भी देश में है, अपने ही देश में अगर मान लिया जाए, तो उसमें सबसे ज्यादा देखी जाने वाली अगर डेमोक्रेसी कोई इंस्टीट्यूशन है तो वो है डेमोक्रेसी, वो है पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि अगर इसको हम ऐसे समझें कि अगर किसी व्यक्ति से रिमोटेस्ट एरिया में अगर किसी व्यक्ति हम पूछें कि वो भी लेस एजुकेटेड पर्सन से, कम पढ़े लिखे आदमी से पूछें कि लेजिस्लेचर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, जुडिशरी क्या होती है, तो आई होप वो बता ना पाए या फिर वो जानता भी ना हो। लेकिन उससे अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जिक्र किया जाए, किसी सरकार स्पेसिफिक गवर्नमेंट के बारे में अगर चर्चा किया जाए, तो आई होप वो उसके बारे में 10 लाइन वो बोल जाए, वो जान जाएगा। यानी पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में एक मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी के लिए। सरकार के तमाम ऑर्गन्स होते हैं, तमाम लेवल्स होते हैं, शायद उनके बारे में सभी लोगों के पास जानकारी न हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसके बारे में हर व्यक्ति, चाहे वो रिमोटेस्ट एरिया में चले जाइए, रिमोट एरिया में चले जाइए, गांव के क्षेत्र में चले जाइए, दूर दराज क्षेत्र में चले जाइए, आपको हर व्यक्ति से अगर बात करेंगे तो आपको महसूस होगा कि हर व्यक्ति को पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी है। तो पॉलिटिकल पार्टी अपने आप में देखकर लग रहा है कि कोई एक बहुत बड़ी पॉपुलर चीज है। इन्हीं सभी एस्पेक्ट को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले पेज में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं, इन सभी 4 पेजेस को। कितने पेजेस को? 4 पेजेस को। और इन चारों पेजेस में जो एक महत्वपूर्ण चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, वो डिस्कस करेंगे मीनिंग एंड फंक्शन। मीनिंग एंड फंक्शन यानी पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है और उसका फंक्शन क्या है। यानी इस पूरे 4 पेजेस में हम लोग जानेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब क्या है और उसकी फंक्शन क्या है। और तब एक प्रश्न, जो महत्वपूर्ण प्रश्न शुरुआत में स्टार्ट हुआ था, कि इन 2 प्रश्नों के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे कि व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टी, हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है, इसके आंसर हमें प्राप्त हो जाएंगे। सो स्टार्ट करें। सबसे पहले ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, जो मीनिंग लिखा हुआ है आपको इस चैप्टर की मैं बता दूं कि हम लोग इसको बिल्कुल एक क्रम से हम लोग डिस्कस करेंगे कि टॉपिक को, टू द पॉइंट डिस्कशन को हम लोग हर दिन करते रहेंगे। फिलहाल आज हमारा जो सबसे छोटा पॉइंट है वो है पॉलिटिकल पार्टी। इसके पहले के 2 एस्पेक्ट को हम लोग बाकायदा डिस्कस करेंगे, जिसमें लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज आर इजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन ए डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? एक मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है फॉर अ डेमोक्रेसी के लिए। और उसकी तमाम जो एस्पेक्ट अभी हमने जस्ट बोला, उन सभी पॉइंट्स को भी हम लोग देखेंगे। लेकिन डेफिनेशन का आगाज आज के सेशन में हम लोग हो जाएगा, क्योंकि आज के सेशन का नाम है इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें लिखा है कि पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। पॉलिटिकल पार्टी क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। यानी पॉलिटिकल पार्टी क्या है? अ ग्रुप ऑफ पीपल है, लोगों का एक समूह है जो कुछ पॉलिसीज पे, कुछ प्रोग्राम पे एग्री करते हैं और इलेक्शन में कंटेस्ट करते हैं, और जब जीत जाते हैं तो पावर को होल्ड करते हैं, यानी गवर्नमेंट में उनकी क्या हो जाती है? हिस्सेदारी हो जाती है, और वहां से देश की व्यवस्था को क्या करते हो? चलाते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का जो ब्रॉड मीनिंग है, छोटी सी मीनिंग है, उसको हम लोग समझ चुके हैं। अब इसी पॉइंट्स को इलेबोरेट हम लोग करेंगे। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी इज द ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो आई होप आपको पॉलिटिकल पार्टी और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इन सभी बेसिक थीम के बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। अगले सेशन से हम लोग जो हैं डिस्कस करेंगे इसकी शुरुआती पेज नंबर 1 से, यानी कि आपका जो स्टार्ट होगा पेज नंबर 1 और वहां से पहली लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कशन करेंगे। यानी कि बिल्कुल अगर आप पूरे सेशन को अटेंड करते हैं तो आई होप आपको एनसीईआरटी की बुक बिल्कुल छूने की भी जरूरत ना हो। यानी हम लोग कंप्लीट एस्पेक्ट, एक भी पॉइंट हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक पॉइंट को हम लोग ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। सो कंसोलिडेशन में क्या है कि हमने देखा इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन
और हमने देखा उसका जो है कि पॉलिटिकल पार्टी की जो है ओवरव्यू, इस चैप्टर का जब हमने स्टार्ट किया तो ओवरव्यू हमने देखा। यानी आज हमने सिर्फ चैप्टर का क्या किया, आगाज किया। अब अगले दिन से मीनिंग, फंक्शन, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम लोग देना शुरू करेंगे और एक एक दिन में एक महत्वपूर्ण हिस्से को, इस चैप्टर के महत्वपूर्ण हिस्से को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस पूरे चैप्टर के आगे आने वाले सेशन के बेसिक थीम को, प्लान को समझ चुके होंगे और आज के पॉइंट, आज के सेशन में जो बातें कही गई आई होप आपको समझ में आई होंगी। सो आई होप आपको आज का सेशन भी पसंद आया होगा और पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ, लविंग वन के साथ शेयर करिए और इसी के साथ हम लोग आज के सेशन को साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।